आज जो हमारे यहाँ पर गेस्ट हैं उनके YouTube के ऊपर 3 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन आज तक उन्होंने अपना फेस रिवील नहीं किया है। आज पहली बार उनका फेस रिवील होने वाला है। उनका मोटिवेशनल चैनल है। सो प्लीज गिव एन एनर्जेटिक एंड वार्म वेलकम टू द फाउंडर ऑफ मिस्टर प्रोटॉन। अरे अरे गले मिलो प्लीज बैठिए। सर मैं 2016 में आपका सेशन हुआ था, फंडू फंडाज नाम की आपकी एक सीरीज़ थी, उसमें मैं एज अ ऑडियंस आया था, बैठा हुआ था 2016 अच्छा। में। हाँ, और मैं पीछे पीछे बैठा हुआ था। मैं सोच रहा था मेरा नंबर आ जाए कैसे भी करके क्वेश्चन पूछने में या आपसे बात करने में, लेकिन अगर मैं वहाँ से निकल करके यहाँ पर आ सकता हूँ तो इस दुनिया में कोई भी कुछ भी कर सकता है। बहुत बढ़िया। आपने अपना ये चैनल कब शुरू किया था, कौन से साल में शुरू किया था? 2016 में ही किया था। आपका सेशन देखा। कहाँ से आई है मोटिवेशन अपना चैनल शुरू करने की, स्पेशली एक मोटिवेशनल चैनल? आपको 2014 से मैं फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है। मैं 10th क्लास में था उस टाइम। सर का लास्ट लाइफ चेंजिंग सेमिनार जो था वो आया था यूट्यूब के ऊपर, तो उसको मैंने देखा था। मैंने कहा यार क्या बंदा है ये, मतलब खतरनाक है, स्टेज पे फायर लगा देता है पूरी तरीके से। मतलब ऐसा बंदा मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मैंने कहा मोटिवेट होना है तो इनसे होना है और इनके जैसा बनना है। तो फिर मैंने सर की अडेप्टेशन लेना स्टार्ट कर दिया। सर जैसे बोलते थे वैसे हाथों को हिलाना, ऐसे कॉफ़ी पीते हैं तो भी ऐसे करते हैं सर। तो सर की जितनी भी चीज़ें वो अडेप्ट कर ली और 10th क्लास में सर से मोटिवेट होकर के 90% से ज़्यादा स्कोर किया 10th में। उसके बाद सर मैं 11th में आया। 11th के अंदर हमारी स्कूल में असेंबली होती थी, प्रार्थना सभा। उसके अंदर सबको अलग अलग टास्क दिए जाते थे कि ये कविता बोलेगा, ये मोटिवेशनल स्पीच बोलेगा, ये गीत गाएगा। तो मेरा हमेशा से था कि मैं मोटिवेशनल स्पीच दूंगा। तो मैं आपका सेशन घर से देख करके जाता था, सेम टू सेम डिट्टो जा करके कॉपी। अरे वाह, और कैसा रिस्पॉन्स आता था? रिस्पॉन्स अच्छा, बढ़िया। खतरनाक सर, खतरनाक। एक बार बताता हूँ आपको। हाँ, हमारे प्रिंसिपल थे, उनको तालियों से दिक्कत थी। वो बोलते थे ऐसे तालियां बजाते हो तो मच्छर या जो भी जीव होते हैं मरते हैं, बोलते थे। अहिंसा के मेरे सेशन में तो पता नहीं कितने मर जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि तालियां नहीं बजानी है, अगर अप्रिशिएशन करना है तो ऐसे फूल ऐसे बरसा दो हाथों से। अच्छा, मैंने क्या फूल? ऐसे ऐसे फूल बना करके ऐसे बरसा दो। अच्छा, बस ऐसे ऐसे कर दो। ऐसे ऐसे कर दो। ठीक है। तो मुझे ये बात पसंद नहीं आई। मैंने कहा यार इसको चेंज करना पड़ेगा। और प्रिंसिपल सबके सामने बैठे थे और मैं घर से स्पीच आपकी देख करके रेडी करके गया और सबके सामने जाकर मैंने कहा कि आज मैं पत्थरों में जान फूंकने वाला हूँ। जैसे ही सेशन खत्म हुआ, मैं स्पीच खत्म हुई, तालियों से गड़गड़ाहट शुरू और प्रिंसिपल हैरान ऐसे कि ये क्या कर दिया इसने। फिर लास्ट में मुझे वहाँ पर इतने अवार्ड्स मिले स्पीकिंग के, वो सारे आपकी वजह से। क्या बात है, आई एम सो ग्लैड। आप रहने वाले कहाँ के हो, कहाँ से आपने अपनी पढ़ाई पूरी करी? राजस्थान से हूँ मैं, चूरू से। जब आपने अपना चैनल शुरू किया तब आपकी एज कितनी थी? एज आई थिंक 2016 में किया था। अभी मेरी एज 24 साल है, तो 6 साल माइनस कर 6 साल माइनस कर लो, मतलब 18 साल। 18 साल। उसके बाद मैंने सोचा कि एक मिस्टीरियस चैनल बनाते हैं जिसके अंदर मिस्टीरियस तो चीज़ें होंगी, जैसे जो रहस्यमय चीज़ें होती हैं, लेकिन उनमें भी पॉजिटिविटी ढूंढेंगे। तो मैंने स्टार्टिंग में नाम रखा था मिस्टर, जो मिस्टीरियस का MY होता है, MYSTER, मिस्टर वो रखा था। फिर प्रोटॉन रखा था ताकि ये मिस्ट्री आ जाए और प्रोटॉन आ जाए, यानी मिस्टीरियस चीज़ों में पॉजिटिव चीज़ें, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। तो इस तरीके से मिस्टर प्रोटॉन रखा। उसके बाद मैंने मिस्टीरियस उस पर डालना स्टार्ट किया, वीडियोस डाली, नहीं चली। उसके बाद मैंने सोचा कि संदीप, आपने एक बात बताई थी कि आप जिस चीज़ में ज़्यादा अच्छे हो, जिस चीज़ में आपसे बेटर कोई नहीं कर सकता, आप अपने फील्ड के पक्के खिलाड़ी हो, उस चीज़ को अगर आप करोगे तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। फिर मैंने सोचा यार मैंने ऐसा क्या किया अपनी लाइफ में जिससे मैं सफल हुआ हूँ या जो भी कुछ हूँ मैं उसकी वजह से। तो मैंने सोचा स्टडीज़। तो मैंने क्या किया, एज इट इज़ जो चीज़ें मैं फॉलो करता था अपनी पढ़ाई में, वो कि वो वीडियो में एज ए वीडियो बना दी। और सारी चीज़ें में वो वीडियो डालते ही वीडियो में एक दिन में 1 मिलियन व्यूज़ आ गए उसमें। एक दिन में 1 मिलियन? और क्या नाम था उस वीडियो का? उस वीडियो सीक्रेट स्टडी टिप्स टू स्कोर हाईएस्ट इन एवरी एग्जाम। वो कौन से ईयर की बात है? वो बात है 2017 की। फिर उसके बाद में आपने और वीडियोस डाली होंगी, तो प्रॉपर इनकम आनी कब शुरू हुई आपको यूट्यूब से? उससे पहले सर एक घटना और हो गई थी। उससे पहले ये हो गया था, वो वीडियो जब चली ना, मेरी वायरल हुई, तो मेरे सब्सक्राइबर्स इतने मतलब रैपिडली बढ़ने लगे। सडनली एक दिन सुबह उठता हूँ, यूट्यूब से मेल आता है कि योर चैनल हैज़ बीन टर्मिनेटेड।
फिर मैंने यूट्यूब को मेल करना स्टार्ट किया। अब यूट्यूब इतनी बड़ी कंपनी है, सबके मेल्स तो पर्सनली चेक हो नहीं सकते, बोट्स होते हैं। तो वो जैसे ही अपन मेल करते हैं 1 सेकंड में रिप्लाई आ जाता है। मुझे पता था ये बोट रिप्लाई कर रहा है, तो मैंने 3 महीनों तक लगातार यूट्यूब को मेल किए। और फाइनली एक दिन मैं बैठा हुआ था, मेल कर ही रहा था सुबह से, अचानक से उस दिन टाइम लगा थोड़ा मेल का रिप्लाई आने में, लेकिन उस दिन आया कि हमने आपका चैनल चेक किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आपको वापस से इसको रीइनिशिएट करते हैं चैनल को। अच्छा, उसके बाद में क्या आपका जो सक्सेस का ग्राफ है वो ऐसा रहा, या फिर अप फिर डाउन, फिर अप फिर डाउन, कैसे चला आपका यूट्यूब का करियर? स्टार्टिंग में तो एकदम अप जाता है, उसके बाद डाउन भी आते हैं, वापस से अप जाते हैं। ये जिंदगी है, ये कभी ऐसे नहीं चलती, ऐसे चलती है, हमेशा अप डाउन आते रहते हैं। उसके बाद सर 2019 के अंदर मेरे साथ एक ट्रेजेडी हुई। दिवाली का दिन था और मेरे मतलब स्लिप डिस्क हो गई थी, जो बैकबोन में फ्रैक्चर होता है वो हो गया था। तो उसकी वजह से मैं चल नहीं पा रहा था, उठ नहीं पा रहा था, बैठ नहीं पा रहा, सब में दिक्कत होती है उसमें। फिर मैंने उस पर रिसर्च करना स्टार्ट किया प्रॉपर। मैंने कहा ये कैसे होती है, इसको ठीक कैसे किया जाता है। फिर मैं उसके डीप में गया, मैंने कहा स्लिप डिस्क की ये एक्सरसाइज होती है, वो एक्सरसाइजेज मैंने करनी स्टार्ट करी और धीरे धीरे मुझे इंप्रूवमेंट दिखनी स्टार्ट हुई और 1 महीने के अंदर मैं वापस से चलने लगा, वापस से बैक टू नॉर्मल लाइफ। उसके बाद स्लिप डिस्क होने के बाद 2020 में स्लिप डिस्क वापस से आती है पहले से मेजर फॉर्म में। बहुत ज़्यादा पेन होता था, वो पेन होने की वजह से मैं रात को सो नहीं पाता था। फिर मैं रात को लगातार 3-4 दिनों तक मुझे नींद नहीं आई। मैं पूरी रात ऐसे देखता रहता था ऊपर छत की सीलिंग की तरफ कि नींद कब आएगी, और वो पेन होता रहता था। इधर भी नहीं मुड़ सकते, इधर भी नहीं मुड़ सकते, ऐसे करके इतना पेन। वो पेन होने की वजह से स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो गया और स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होने के बाद लगातार 1-2 हफ्तों तक मैं बिना नींद के रहा और मुझे इंसोम्निया हो गया था। फिर मुझे थॉट्स आने लगे, सुसाइडल थॉट्स, जो कि मैं मोटिवेट करता था लोगों को और मुझे ही सुसाइडल थॉट्स आने लगे। और मुझे लगा कि यार मतलब ये जो पेन अभी मैं सहन कर रहा हूँ, इससे अच्छा तो वो ख़त्म कर देना है सब कुछ, ऐसा लगने लगा। और फिर अंदर से आता यार नहीं यार, तुझे ऐसा नहीं करना है, तू कुछ करके जाएगा, ऐसे इतनी आसानी से इतनी नहीं जाना तुम्हें। तो उसके बाद एक दिन से रैंडमली मैं इसके बारे में रिसर्च कर रहा था। एक डॉक्टर मेरे सामने आए, वीडियो आई उनकी, डॉक्टर के वर्मा नाम था उनका। उनकी वीडियो आई, उन्होंने डिप्रेशन के कुछ सिम्टम्स बताए थे। उन्होंने कहा कि डिप्रेशन में नींद नहीं आती है, हर चीज़ में इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, सुसाइडल थॉट्स आते हैं, ऐसे ऐसे करके। तो मुझे वो सिम्टम्स मैच करे सारे के सारे। फिर मैंने उन डॉक्टर को कॉल किया। फिर सुबह अगले दिन मैं उन डॉक्टर साहब के पास पहुंच गया। मैंने कहा सर ऐसा ऐसा हो रहा है, मुझे नींद नहीं आ रही है। तो बोला आपको डिप्रेशन है। मैंने कहा सर डिप्रेशन मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई स्ट्रेस ही नहीं लिया मैंने कभी आज तक ज़िंदगी में। मोटिवेटेड इंसान हूँ मैं, लोगों को मोटिवेट करता हूँ। तो बोला आजकल एक इंडिजिनस डिप्रेशन नाम की चीज़ है, जो ऑटोमेटिकली आजकल जो हम फूड हम खाते हैं उसमें सारे पौष्टिक वो तत्व नहीं होते, उसकी वजह से हार्मोनल लेवल इम्बैलेंस हो जाता है। जो सेरोटोनिन होता है उसका लेवल कम हो जाता है, जो फील गुड हार्मोन है वो कम हो जाते हैं और जो फील बैड हार्मोन्स है वो बढ़ जाते हैं, जैसे कोर्टिसोल वगैरह। आई एम नॉट अ हेल्थ प्रोफेशनल बट मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आप सबके साथ। तो उसके बाद में मैंने उनका ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट किया। अब ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट किया तो मुझे नींद आने लगी, सब कुछ ठीक होने लगा, पहले की तरह होने लगा, सब कुछ अच्छा लगने लगा। उस टाइम सर जब मैं डिप्रेशन में था और नींद नहीं आती थी, रात को मैं आपकी वीडियो देखता था, क्योंकि डर लगता था अंदर से कि अब ज़िंदगी कम ही दिन हो गया, लेकिन अपने फेवरेट इंसान की वीडियो देख लेते हैं। तो आप स्पिरिचुअलिटी में बताते थे इंसान कभी मरता नहीं है, सिर्फ शरीर मरता है, हम अमर रहते हैं। तो मैंने कहा चलो मरेंगे तो शरीर मरेगा, अपन तो जिंदा रहेंगे, कोई दिक्कत मतलब मेरी वीडियोस को लोग अलग तरीके से भी इंटरप्रेट कर लेते हैं। आई अंडरस्टैंड। हाँ, मैं समझ गया, क्योंकि हर कोई मेरी वीडियो को अपनी जो सिचुएशन है उसके हिसाब से इंटरप्रेट करता है। राइट, आई अंडरस्टैंड। तो मैंने सोचा उससे मुझे हिम्मत मिलती थी, मैंने उससे लड़ने की, मैं हार नहीं मानता था। मैंने कहा वो डर खत्म हो जाता था ना अंदर से, अगर डर खत्म हो गया फिर डर क्या लगेगा किसी चीज से। मैंने अभी देखा, अभी कुछ टाइम पहले आपके चैनल पे आपने कम्युनिटी पोस्ट किया है कि अभी डिप्रेशन की प्रॉब्लम अभी भी चल रही है। तो आप एग्जैक्टली बताएंगे अभी क्या हो रहा है उसमें? सर ऐसा डिप्रेशन का जो ट्रीटमेंट होता है ना, वो काफ़ी लंबे समय तक चलता है। ऐसा नहीं है 1 महीने दवाई ली उसके बाद दवाई बंद कर दी। तो मैंने क्या किया, सही होते ही दवाई बंद कर दी थी। मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी। हाँ, ये गलती है, ये मैंने गलती थी, मैंने दवाई अपने आप से बंद कर दी थी, जबकि साइकेट्रिस्ट से बिना पूछे आपको दवाई बंद नहीं करनी चाहिए। वो और कब बंद करी आपने दवाई? ये मैंने 2020 में 2-3 महीने लेने के बाद बंद कर दी थी। ओहो, अच्छा। उसके बाद बंद, वो फिर डिप्रेशन का एपिसोड दोबारा आता है वो, और वो और बुरे तरीके से आता है। तो अब जब डिप्रेशन का टाइम था और मैं दवाई ले रहा था, तब मुझे पता चला कि यार मैं अकेला सब कुछ नहीं कर सकता, टीम बनानी पड़ेगी। उस टाइम सब कुछ अकेला करता था, स्क्रिप्टिंग, वॉइस ओवर, एडिटिंग, सारा काम मैं अकेला करता था। उसके बाद पता चला कि सबकी टीम होती है, एक टीम बना लेते हैं। तो स्टार्टिंग में मैंने एक राइटर को ज्वाइन करवाया, उसके बाद में एक एडिटर को पकड़ा, ऐसे करके पहले 3 जनों की टीम बनी। उसके बाद आज हम 10 जनों की टीम है जो इस चैनल पे वर्क कर रहे हैं।
स्टार्टिंग में सर मैं बताऊं, हमारी एरिया में 10,000 रुपये महीना भी बहुत ज़्यादा मानते थे कि 10,000 रुपये महीना भी बहुत ज़्यादा होता है। आज मैंने 10 लाख टच कर दिया है महीने का। आपने सीटी बजाई, मैं आपको बता देता हूं वो 10 लाख रुपए इनको मिला है, आपको नहीं मिला है। हाँ। मैं एक चीज़ में विश्वास करता हूँ, द शो मस्ट गो ऑन। चाहे हम चले जाएं, हम ना रहें, लेकिन शो चलते रहना चाहिए, शो नहीं रुकना चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा अपन प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन को ले आते हैं, ठीक है। तो मैंने प्रोटॉन की जगह फिर इलेक्ट्रॉन, एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, दिल्ली के ही हैं, उनको मैंने पहले, अब आवाज़ भी ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को पसंद आए, ऐसे लोग नकार दें ऐसी आवाज़ भी नहीं होनी चाहिए। तो मैंने बहुत रिसर्च करी, फिर उनकी आवाज़ में पॉजिटिविटी मुझे मिली, तो मैंने उनको अप्रोच किया। मैंने कहा मैं प्रोटॉन हूँ, आप मेरे भाई बन जाइए और बोलिए कि मैं हूँ मिस्टर प्रोटॉन का भाई, मिस्टर इलेक्ट्रॉन, सो लेट्स बिगिन। अब मेरी वीडियो की शुरुआत हमेशा ऐसे होती है, तो दोस्तों मेरा नाम है मिस्टर प्रोटॉन, सो लेट्स बिगिन, ऐसे स्टार्ट होती है। तो उन्होंने अब ऐसे कर दिया कि मैं हूँ मिस्टर प्रोटॉन का भाई, मिस्टर इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे करके उनकी वीडियोज़ आने लगी अभी, और मुझे थोड़ा सा ब्रेक मिल गया बीच में, ताकि मैं मेडिसिन लेकर के वापस से बैक टू ट्रैक आ सकूं। और अभी इस सेशन के बाद मैं वापस से स्टार्ट कर दूंगा वीडियोस बनाना। एक्सीलेंट जी, और आपको करना ही चाहिए। मैं आपको बस इतना कह सकता हूं, अपनी लाइफ का जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, मेरी एज आपसे ज्यादा है। आपकी एज कितनी है? मेरी 24 है आपकी एज, मेरी 42 है। तो मैंने लाइफ में बहुत कुछ देखा है, बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, और भी लोगों के एक्सपीरियंसेस देखे हैं, अपनी फैमिली में भी देखे हैं, खुद के भी माइंड के लेवल पे, बॉडी के लेवल पे बहुत तरह के एक्सपीरियंसेस देखे हैं। मैं बस आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि ये जो फेजेस आते हैं ना हमारी लाइफ में, ये टेम्पररी होते हैं, बस इसको हमेशा याद रखना है। और हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। कोई भी प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी आपको लग रही हो उस टाइम पे, यानी आज हो सकता है आप लोगों की लाइफ में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो, लेकिन वो आज बड़ी लग रही है, आने वाले 1 साल तक अगर आप हिम्मत रखते हो तो मेरी इस बात को याद रखना, 1 साल बाद आपको याद तक नहीं रहेगी कि ऐसी कोई प्रॉब्लम आई थी। होता क्या है कि जब हम एक प्रॉब्लम में होते हैं, क्योंकि आपका फेस देख करके, आपकी आंखें देख करके मैं आइडिया लगा सकता हूं कि इस वक्त आप कितने पेन में हैं, और उसके बाद भी आप लड़ रहे हैं। तो मैं आपको बस ये कह सकता हूं, क्योंकि अब हम फेस टू फेस बैठे हैं, आप मेरी वीडियो नहीं देख रहे हो, तो मैं आपकी आंखों में आंखें डाल करके ये बोल सकता हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, सच बोल रहा हूं, कि ये जो फेज है ये टेम्पररी है, निकल जाएगा। थोड़ी सी हिम्मत रखनी है, अपने काम पे ध्यान देना है, और 6 महीने के अंदर अंदर सब पास्ट में हो जाएगा। थैंक यू सर। और वापस से सब कुछ बढ़िया होगा। सर ने जो भी बात कही वो बिल्कुल सही है। मैं डॉक्टर साहब के पास जितनी बार जाता था, मैं उनको हर बार नई प्रॉब्लम बताता। मैं कि सर इस बार बाल झड़ रहे हैं, इस बार यहाँ पेन हो रहा है, इस बार हाथ दर्द कर रहा है। तो बोलते थे तुम है ना खुद की बॉडी सेंट्रिक हो गए हो, पूरे दिन बॉडी के बारे में सोचते रहते हो और कोई काम करते नहीं हो, तुम बिजी हो जाओ, उसके बाद देखना सारी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी। तो ये बात सही है कि हमें बॉडी सेंट्रिक नहीं होना, बिजी किसी न किसी काम में बिजी हो जाते हैं तो सारी प्रॉब्लम चली जाती है। और प्लस बॉडी के लेवल पे अगर कोई प्रॉब्लम आती भी है, तो अगर तो एक्चुअल में बड़ी प्रॉब्लम है, यानी जैसे इन्होंने बताया स्लिप डिस्क है, तो आपको एक्सरसाइज करके उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है। या फिर अगर आपको पता लग चुका है ये बात, अगर इतनी अवेयरनेस है आपके अंदर कि एक्चुअल में फिजिकली है ही नहीं ये प्रॉब्लम, मतलब चेकअप करा लिया ना, एंडोस्कोपी करा लिया, अब इससे ऊपर और क्या कराऊं, तो मुझे पता है ना कि नहीं है। अगर अभी भी प्रॉब्लम हो रही है तो वहम है, तो वहम का क्या इलाज है? टेम्पररी है, भिड़ जाओ उससे। जैसे एक वहम होता है बड़ा ही कॉमन, बचपन में मुझे होता था, आपको भी होता होगा, अभी भी शायद कुछ लोगों को होता होगा। जब घर में कभी ऐसा होता है कि कोई नहीं होता और रात का वक्त होता है और आप सीढ़ियों से नीचे उतर रहे होते हो, तो ऐसा लगता है कि पीछे कोई है। ऐसा होता है नहीं होता है? और आप तेज उतरने लग जाते हो। कभी ऐसा फेस किया है ना आप लोगों ने? तो अब इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है? पीछे मुड़ के देखो। ये वहम है ना, पीछे मुड़ के देखो, अबे कौन है, सामने आ। नीचे उतरने की बजाय ऊपर चढ़ो। सच बता रहा हूं आपको, भिड़ जाओ उस फियर से। बोलो रोज रोज मरने से अच्छा है इस भूत की वजह से एक ही बार मरेंगे, अब या तो तू नहीं या मैं नहीं। भिड़ जाओ पूरी तरीके से, हमेशा के लिए उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल जाएगा। थैंक यू सो मच अपनी ये स्टोरी आप यहाँ पर शेयर करने के लिए और इतना खुल करके दिल से सबके साथ में बात करने के लिए। और थैंक यू सर मेरा सपना पूरा करने के लिए आपसे मिलने का। अरे मोस्ट वेलकम जी, मोस्ट वेलकम।